आप यहाँ कैसे? उस दिन मैंने आपको कितना ढूंढने की कोशिश की, तो जब तक मैं दवाई लेकर आया आप तो हॉस्पिटल से जा चुकी थी। कहाँ चली गई थी आप? जी मैं वो और ये सब कौन है? जी वो ये मेरे साथ हैं। बापू ये वही हैं जिन्होंने मेरी जान बचाई थी और मुझे अस्पताल भी ले गए। तो आप है वो देव पुरुष जिसने हमारी लड़की की रक्षा की। गाड़ी चलाओ ना बेटा, गाड़ी चलाओ, बात करेंगे। चलो बेटा चलो। भाई आपके घने उपकार हैं बेटा हमारे ऊपर। ये तो माँ काली की कृपा होगी कि आपके दर्शन हो गए। देखो बेटा ये मेरी लुगाई है। नमस्ते। और यो मेरा बेटा है और वो मेरे बेटे की बहू है। लुगाई के दीवाने तू। मेरा नाम अभिनव है, लेकिन मुझे अभी भी एक बात समझ में नहीं आई। ये लोग सब बोरी में चिपके, मेरा मतलब वहां पीछे पुलिस की नाकाबंदी चल रही थी और आप लोगों ने कुछ गलत काम किया। ओ तू घबरा मत बेटा, अब तो नाटक नौटंकी वाले लोग हैं। ये वेशभूषा बदल के गांव गांव शहर शहर जाके गा बजा के अपना पेट भरा। और बेटा देखिए ये तो हमारा खानदानी पुश्तनी पेशा है, इसलिए तो ये दाढ़ी मूंछ लगा के घूम रहे हैं। लेकिन पुलिस वाले आपके पीछे, ये कुछ बात समझ नहीं आ रही मुझे। अगर तेरी जगह कोई और होता ना तो मैं बिल्कुल नहीं बताता, पर तू भला मानस है इसलिए बताना। इस कमीने दरोगा का दिल मारी बेटी भा गया है। अब वो गिद्ध की तरह हमारा पीछा कर रहा है कि किसी तरह से हमारी बेटी से ब्याह कर ले। अब बेटा किस तरह कर दे हम ब्याह, इसलिए अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में हम छुपते छुपाते घूम रहे हैं। और ऊपर से नाकाबंदी, बस के ऊपर हम बेस बदल के जैसे नीचे आए तो तू दिखाई देगा। बेटा जल्दी चला ले गाड़ी, वो डायमंड सिंह हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, बहुत कमीना है, जल्दी चला। करारा पैर दबा एक्सीलेटर पे, आज ना बची चाहिए लुटेरी दुल्हन। मोबाइल कित गया? मोबाइल कित गया? नहीं गए तो साहब जी तो क्या करेंगे हमारे को? बहुत बहुत मेहरबानी तेरी।
जो तूने हमारी बिल्लो की जान बचा ली। कोई बात नहीं। और वो कहते हैं ना, जो चीज जब होनी होती है तभी होती है। हाँ यो तो है। जिसे जब मिलना होता है तभी मिलता है। वैसे आप अपनी एक चीज मेरे पास भूल गई थी। ये आपका कंगन। दीवान चाचा, युवराज, 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 अब यहाँ कहाँ भटक रहे हैं? फोन भी बंद कर रखा है। घर चलिए युवराज, आपके पिता बेहद चिंतित है। घर, दीवान जी, वो घर नहीं महल है। और पिता नहीं, उन्हें सिर्फ महाराज ही शोभा देता है। तो आप? सही कह रहा हूं मैं दीवान जी, माफ कीजिएगा। आपके महाराज और हमारे विचार नहीं मिलते। वो हमें युवराज बनाना चाहते हैं, पर हमें युवराज नहीं बनना। हम युवराज की तरह नहीं, एक आम इंसान की तरह जिंदगी जीना चाहते हैं, अपने अंदाज से। तो यही बात वो नहीं समझते। एक और बात कहें कि वो घर लोगों के लिए महल हो, लेकिन मेरे लिए कोई कैद खाने से कम नहीं। मैं अपनी जिंदगी इस खुले आसमान की तरह जीना चाहता हूँ, अपनी जिंदगी अपनी तरह जीना चाहता हूँ। युवराज, ये जिद ठीक ना है। आजादी जिद नहीं, अधिकार होता है। पहली बार किसी इंसान को सोने का महल ठुकराते हुए देख रहा हूं। पिंजरा चाहे सोने का हो या लोहे का,
पंछी के लिए तो वो कैदी ही होता है। आप महाराज के सामने हमारे को शर्मिंदा करेंगे। इस बार आपको घर वापस ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है। कुछ तो लिहाज कीजिए। चलिए। बचपन से लेकर आज तक आपने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की, फिर वो चाहे राजमहल के पीछे बच्चों के साथ खेलना हो या बाग से आमिया तोड़ना। कोई कहानी सुना दीजिएगा अपने महाराज को। और फिर कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर तो मैं लौट के आ ही जाऊं। चले। युवराज, कुछ पैसे रख लीजिए। पर दीवान चाचा, शर्माइएगा नहीं, रख लीजिए, काम आएंगे। चलता हूँ। वैसे आप लोगों को जाना कहाँ? हमारा क्या है, जहाँ बस मिल जाएगी वहीं बैठ लेंगे। वैसे आप कहाँ जा रहे हैं? मैं तो मुसाफिर हूँ, और मुसाफिरों की कोई मंजिल नहीं होती। जहाँ दोस्त मिल जाए, कोई जगह अच्छी लग जाती है तो हम वहीं रुक जाते हैं। फिर तो आप हमें यहीं छोड़ दीजिए। क्यों? अब जब मिल ही गए तो मैं आपको आपकी मंजिल तक छोड़ देता हूँ। भाई हमारा तो जीवन सफल हो गया युवराज के साथ यात्रा करके। देखिए, बार बार आप मुझे युवराज मत बुलाइए। मैं भी आप ही की तरह एक आम इंसान हूं। वो जी इंसान ही तो युवराज हो हैं। वैसे हमने आपके दीवान साहब की सारी बातें सुन ली थी, अब हमसे कुछ मत छुपाओ। क्यों बापू? मेरे जो पिता है वो पिता से पहले महाराज है। रियासत तो सालों पहले जा चुकी थी, लेकिन आज तक उन्हें हुक्म देना भूलना नहीं है। और मेरा क्या है? मैं कठपुतली की तरह किसी के इशारे पे नाच नहीं सकता। बल्कि मैं तो ये मानता हूं कि एक इंसान को अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। वो पूरी तरीके से अपनी जिंदगी जी सकता है। इसीलिए मैं अपनी जिंदगी इसी तरह जी रहा हूं, अपनी मर्जी से। ये हुआ? ये हुआ युवराज? मुझे लगता है कि टायर पंचर हो गए। मैं भी देखता हूं। चल बिल्लो। आधा घंटा लगेगा टायर बदलने में। मैं कुछ मदद करूं? आप काफी देर से कार में बैठी हुई हैं। आप टहल के आ जाइए। मैं सबके लिए ना चाय नाश्ते का इंतजाम करवाता हूँ। आ जाओ।
चल। ये समोसे दे। लो, ये चाहे समोसा युवराज को दे दे। मैं? हाँ ले जा, ले जा आराम से। हाँ हो गया जी। हाँ, ये टायर को अंदर रख दीजिए। नाश्ता बाद में कर लूंगा, बस ये पहले टायर फिट कर दूं। वैसे आपने नाश्ता किया? अरे ये कुछ नहीं, बस हल्की सी खरोच। एक सेकंड। बापे हाँ ये दाना फेंकने की जरूरत ना है। देख शिकार को जाल में फंसना चाह रहा है।